ये जो शंकराचार्य है ना वो बहुत ज्यादा उछल रहे थे, इतना उछल रहे थे कि आज इनका सर्वनाश हो गया। यानी कि जेल भी चले गए, अरेस्ट भी हुए, बेइज्जती हुई। ऐसे लोग शंकराचार्य नहीं है, ऐसे लोग जो है ना, योगी सरकार ने इनके साथ जो किया वो सही किया। आगे मैं पूरा आपको डिटेल दिखाता हूं, लेकिन हमारा भी आप बात सुनते रहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि ये लोग शंकराचार्य नहीं है। धर्म के नाम पे इनकी जो है ना ऐसो आराम कह सकते हैं, मर्सिडीज, BMW, AC, मतलब ऐसे लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोग अब शंकराचार्य नहीं कर सकते हैं। ये सत्ता के लोग हैं, ये सत्ता मतलब किसी पार्टी के हिसाब से चलते हैं। आगे चलते हैं। चौधरी, आज बात एक ऐसे मामले की जहां धर्म, कानून, सत्ता और संत समाज सब एक साथ कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं। और आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज का सवाल ये है कि संत की मर्यादा कहां खत्म होती है और कानून की सीमा कहां से शुरू होती है। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ से जुड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा और निर्णायक झटका लगा है। यह झटका केवल एक याचिका के खारिज होने का नहीं है, बल्कि उस पूरी रणनीति पर पानी फिर जाने का है जिसके जरिए योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और माघ मेला प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। प्रयागराज माघ मेले के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और समर्थकों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित बल प्रयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जरिए ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया, प्रशासन ने संतों के साथ अन्याय किया और माघ मेले के दौरान अनावश्यक बल प्रयोग हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे तर्क को सुनने से पहले ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ ये अपने को शंकराचार्य कर रहा था और उत्तर प्रदेश के यानी कि योगी की पुलिस इनको पूरी तरह से औकात दिखा के रख दी कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, तुम क्या बोलो, तुम फालतू का जो ना राजनीति कर रहे हो, दंगा भड़का रहे हो। और इनको आज से नहीं, मैं वर्षों से इनका वीडियो देख रहा था, इनका स्टेटमेंट सुनता था। ये रियल मैंने इनको शंकराचार्य कौन बना दिया पता नहीं, लगता है खुद माला पहन लिए। बिकॉज ये किसी भी तरह से संत आदमी नहीं है, महा बेकार आदमी है मेरे हिसाब से। चलो आगे और भी दिखा। राज्य सरकार का विषय है, यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का मामला नहीं है। अगर याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति है तो वह संबंधित अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर विवाद को सीधे सर्वोच्च अदालत तक ले जाना न संविधान की भावना है और न ही न्यायिक व्यवस्था का तरीका। यह फैसला एक बहुत बड़ा संदेश देता है। संदेश यह कि धार्मिक पहचान, संत का वेश या किसी पद का दावा किसी को भी कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं रखता। और यही वजह है कि जिस योजना के तहत योगी सरकार की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में घेरने की तैयारी थी, वह योजना आज वहीं पर दम तोड़ती दिखाई दी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता तो यह संकेत जाता कि माघ मेले की पूरी व्यवस्था, पुलिस का एक्शन और प्रशासनिक निर्णय संवैधानिक जांच के दायरे में हैं। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, यह मामला प्रशासनिक है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नहीं बनती। इसका सीधा मतलब यह भी है कि प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में शंकराचार्य गुंडाई करने गया था। इसको पता नहीं है इस शंकराचार्य को कि प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता, पूरा गुंडाई पीछे में डाल दिया। ये शंकराचार्य क्या किया, उठ के चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोला कि भैया ये राज्य सरकार का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी कि शंकराचार्य को लगा झटका और बड़ा बुढ़िया बिस्तर उठाया और निकल दिए। यानी कि ये शंकराचार्य पालकी से जाते थे गंगा नदी नहाने के लिए और ये बोल रहे थे कि योगी जी को कि रावण है, रावण का वंशज है, बहुत तरह तरह के। तो ये अपने आप को ये शंकराचार्य जो अपने को संत कहता था, लेकिन घटिया आदमी था। अपने आप को क्या ये बोलेगा कि संत है, ये सब संत नहीं, सबको संत मानने वाला मुझे गुस्सा आता है। इसको संत कौन मानता है? ये संत का मतलब ये होता है कि पालकी से चलेंगे, घंटा से चलेंगे, घंटावल से चलेंगे, सबको मार के भगाना चाहिए यहाँ से। कि ईश्वरानंद के लिए केवल कानूनी झटका नहीं है बल्कि नैरेटिव की हार भी है, क्योंकि अब यह कहना मुश्किल हो गया है कि पुलिस ने बिना अधिकार के या कानून के बाहर जाकर कार्रवाई की। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहा, अब सवाल प्रशासनिक अनुशासन का बन गया है। और यही वह बिंदु है जहां यह पूरा विवाद धर्म बनाम सत्ता से निकलकर सीधे कानून बनाम हट की लड़ाई बन जाता है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक याचिका नहीं खारिज की, बल्कि यह भी तय कर, देखिए
सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया, सुप्रीम कोर्ट भी इस लंगड़ाचार्य को समझ गया है कि कितना बड़ा एक गुंडा मवाली है। ये शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा था, ये मीडिया में शुरू से जो है ना राजनीति कर रहा था। इसको भी ये लंगड़ाचार्य को आदत, मतलब ऐसा नशा हो गया था कि मैं मीडिया के सामने रहूं, मैं ही मतलब देश का प्रधान हूं। जैसे पहले के जमाना में ब्राह्मण पंडित कुछ लोड़ा लहसुन सब कहता था कि हम ही सबसे मोस्ट वांटेड है, सबसे सुपर हम ही है। इनको जो है ना प्रशासन तो ऐसा, प्रशासन के साथ साथ कोर्ट भी इसको औकात दिखा दिया। और इतना नहीं है, ऐसा लंगड़ाचार्य को तो जो है ना साइड से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये सब पब्लिक का पैसा खा करके और ऐश कर रहा है। और ये पब्लिक से आरती उतर, इसको ये लोग हनुमान चालीसा तक नहीं आता है। ये सब घटिया आदमी सब कम से कम सही कर रहा है। योगी जी का पुलिस जो कर रहा है सब लंगड़ाचार्य के साथ हम सही कर रहा है, मार के भागा ये सबको।